राजनीति, सत्ता और संघर्ष। राजस्थान की राजनीति में एक नाम है वसुंधरा राजे। उनके कुछ बयान अब सियासी गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। क्या भाजपा उन्हें साइडलाइन करना चाहती है, लेकिन राजे हैं कि अपने अंदाज में सत्ता का असली संदेश दे रही हैं। आज वसुंधरा राजे के दो बयानों के आधार पे इस मामले को गहराई से समझेंगे कि महारानी को साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जोधपुर में वसुंधरा राजे का कहना है कि राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर हम लड़ेंगे और अलग होंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ रहेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा। लड़ेंगे जरूर, लेकिन अलग होके नहीं। ये बयान सिर्फ सामान्य नहीं है, बल्कि भाजपा के अंदरूनी हालात का भी संकेत हैं। उन्होंने बाबा राम सापीर के आशीर्वाद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू होने का जिक्र किया। कौन सी यात्रा शुरू होने वाली है? इससे पहले वसुंधरा राजे का संदेश साफ है कि विश्वास और आस्था से सब कुछ संभव है। आप बने रहें, जुटे रहें। उन्होंने खेजड़ली के मेला, तेजा दशमी और बाबा रामदेव का जिक्र करते हुए कहा कि ये धार्मिक आयोजन सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और समृद्धि का प्रतीक है। वसुंधरा राजे ने जनता की सेवा और राजस्थान की खुशहाली को अपना लक्ष्य बताया और ये कहा कि ये बातें सीधे आमजन से जुड़ाव का एहसास कराती हैं। खास करके वो कहना चाहती हैं कि उनकी राजनीति सत्ता नहीं, बल्कि सेवा और समृद्धि के लिए है। प्रदेश की सेवा, प्रदेश की समृद्धि। राजनीतिक मायने पे बात करेंगे। जब उन्होंने ये कहा कि हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अब इस बयान के बाद भाजपा के खेमे में चर्चाएं होंगी। क्या ये इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सदारत मदन राठौड़ कर रहे हैं, सरकार भाजपा की, जिसकी सदारत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, वहां खींचतान चल रही? अब वसुंधरा राजे के समर्थकों की मीटिंग पे नजर रखने के लिए भाजपा शासित सरकार का खुफिया तंत्र सक्रिय है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि भविष्य की सियासी दिशा का एक संकेत है। इससे पहले अगर वसुंधरा राजे के बयान पे आए, जिसमें धौलपुर में राम कथा के दौरान वसुंधरा राजे कहती हैं कि वनवास हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, आएगा तो जाएगा भी। और उन्होंने भगवान राम के धैर्य को समझने की जरूरत बताई और कहा, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता हैं जो अपने दम पे दमदारी से पॉलिटिक्स करती हैं। वो नरेंद्र मोदी के समकालीन हैं। 2014 में दिल्ली में क्या हुआ, इसकी चर्चाएं हमेशा चलती हैं। 2013 में वसुंधरा राजे 163 सीटों के बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी थी। और उसके बाद 2018 में जब सरकार गई, उसके बाद से भाजपा संगठन ने उनको साइडलाइन करना शुरू किया। 2023 में उनको कैंपेन समिति का प्रमुख भी नहीं बनाया गया और पहले 2-3 चरण में तो उनके कैंडिडेट के टिकट भी काटे गए। लेकिन अंतिम चरण में वसुंधरा राजे की चली और उस इलाके में भाजपा को एक अच्छी लीड भी मिली। लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा के नाम वाली पर्ची निकालती हैं, उनके चेहरे का रंग देखने लायक था। उसके बाद वसुंधरा राजे के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, सरकार में उन्हें कोई बड़ी भूमिका में नहीं रखा गया है। ऐसे में वसुंधरा राजे का ये वनवास वाला बयान कि वनवास इंसान के जीवन का हिस्सा है, आएगा तो जाएगा भी, भगवान राम के धैर्य को समझें, तो राजनीतिक मायनों में देखें तो संदेश उनकी अपनी स्थिति पर भी फिट बैठता है। भाजपा में उनके वनवास जैसी स्थिति पर संकेत करते हुए क्या वो ये नहीं जता रही कि वनवास स्थायी नहीं होता? राम राज्य और परिवार के मॉडल पे बात करती हैं और वो कहती हैं, राम राज्य का मतलब है 36 कौम साथ रहें, परिवार को सींचें और आगे बढ़ाएं। उनका ये बयान राजनीतिक रूप से बीजेपी की एकता और सामंजस्य की ओर इशारा है। तो उनका संदेश साफ है कि अगर भाजपा को मजबूत रहना है तो परिवार की तरह साथ चलना होगा। अब आप किसी को साइडलाइन करें, वनवास में रखते हैं तो फिर। और बड़ी चीज ये है कि उन्होंने हर आदमी डरता है वाला डायलॉग देके भी राजनीतिक हलकों में सियासी संकेत किया है। मानो वसुंधरा जी कह रही हो, जो गलत कर रहा है वह खुद ही डर रहा है। तो चाहे जोधपुर का परिवार वाला संदेश हो या धौलपुर का वनवास वाला, वसुंधरा राजे के बयान हर जगह राजनीतिक हलचल पैदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं वसुंधरा राजे के हवाले से कि पिक्चर अभी बाकी है।
और राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना भी है कि वसुंधरा राजे सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रही, लेकिन इशारों में एक बड़ा संदेश दे रही हैं। ये बयान भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति और राजस्थान के सत्ता समीकरण से जुड़ते दिख रहे हैं। वसुंधरा राजे जो एक नाम जो राजस्थान में राजनीति का पर्याय रही हैं, उनके बयान धर्म से जुड़े हों या राजनीति से, लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। सवाल ये है, क्या भाजपा उन्हें साइडलाइन कर पा रही हैं या सिर्फ ये वनवास वक्त का खेल है जो जल्दी ही खत्म होगा? एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे अब भी चर्चा के केंद्र में हैं और जब तक उनका असर कायम है, राजनीति का सफर और भी दिलचस्प बनेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।